हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का। ये ट्रिग्नोमेट्री हमने कंटिन्यू किया हुआ है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। ओके, तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, देखिए ये जो यहाँ लिखा गया है कि इन फिगर 8.13, कौन सी फिगर, ये वाली, ठीक है। इस फिगर में फाइंड करना है आपको tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। एंगल्स को अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक P है एक R है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल दी हुई है ना यहाँ पे आप मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर कौन है, क्या बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है। वो कैसे? देखो मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो, जैसे यहाँ पे tan P पूछा गया है, जब tan P पूछेंगे तो एंगल किसकी, P एंगल की बात हो रही है। और मैंने ये बात कही थी कि एंगल जो हमें दिया गया होता है, थीटा जो दिया हुआ होता है, मतलब थीटा एंगल ही होता है ना, तो जो थीटा दिया गया होता है उसके अपोजिट वाली साइड ये वाली होती है जो, ठीक है। यहाँ पे अगर P पे एंगल है तो ये जो सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। लेकिन क्या हो कि अगर कॉट R पूछ लिया जाए, अगर कॉट R होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे R पे हम एंगल ले लेंगे, तब ये तो एंगल नहीं होगा ना, तब R में ही होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि tan RP पूछ लें या cot RP, एक ही तो पूछा जाएगा, या तो tan P या tan R या cot P या cot R। यहाँ पे जो पूछा है, वैसे sin cos भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे tan P और cot R पूछा गया। तो R जब पूछा तो R के सामने ये वाली साइड, सॉरी ये वाली साइड, तो ये सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर R के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे तो सामने वाली साइड उसके परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है, चाहे इसको बेस माने चाहे परपेंडिकुलर माने, ठीक है। ये हमें नहीं दिया, ये चाहे बेस माने चाहे परपेंडिकुलर, लेकिन इतना ज़रूर कन्फर्म है कि ये जो सबसे लेंथ में लंबी है वो साइड हाइपोटेन्यूज होती है ना, बिल्कुल। तो वो हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13, ठीक है। तो बाकी भी वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, वो होती हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम लिखते होते हैं ना, प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, चाहे हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करें, चाहे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, यानी प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कोई भी आप पहले लीजिए, चाहे ये पहले ले लें चाहे ये परपेंडिकुलर मान लें, एक को मानेंगे, लेकिन बाद में ज़रूर पता चलेगा आपको कि इसमें से लेकिन मानना एक को ही है, एट ए टाइम एक ट्रायंगल में एक को ही मानना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा हुआ है कि इस डायग्राम को देखते हुए, इस ट्रायंगल को देखते हुए आपने क्या करना है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको करके ये दिखाया है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। यहाँ पे मैंने लिखा है ये हमें निकालनी है, मान लो ये हमें नहीं पता, ओके, तो ये हमें निकालनी है। हमें जो दिया हुआ हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। यहाँ पे P से Q तक हमें दिया हुआ है और PR भी हमें दिया हुआ है। ये डायग्राम है, डायग्राम से मैं देख रहा हूँ, और ये वैसा ही डायग्राम बनाई जो हमारे बुक में दी हुई है, ठीक है। इसी फिगर से देखना था। तो इसमें हमने तीसरी निकालनी है, तो तीसरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए हाइपोटेन्यूज क्या है, PR ही तो है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर PQ मान लें क्या, ये देखो ना मैंने कहा था ना इसको परपेंडिकुलर मानो चाहे बेस मानो, लेकिन PQ अक्सर यही परपेंडिकुलर माना। अगर यहाँ पे एंगल हो तो ये परपेंडिकुलर मान लो, यहाँ पे एंगल है, कहीं भी आप मान सकते हो, आप P पे भी मान सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। आप R पे मान लीजिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो P स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और B स्क्वायर मतलब बेस तो है ही नहीं, तो बेस नहीं है तो आपने QR ही रखना है बेस, क्योंकि QR है इसलिए QR का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो QR का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये QR का स्क्वायर हो गया। बाकी वैल्यू पुट कीप, क्योंकि PR दिया हुआ है आपको 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया क्योंकि PR का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर क्योंकि PQ 12 है और QR का स्क्वायर दिया ही नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखो जैसा ये था। अब यहाँ पे देखो 169 में से जब आपने माइनस किए 144, क्यों माइनस किए,
क्योंकि 169 होता है 13 का स्क्वायर 169, लेकिन 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 इधर तो आएगा प्लस का, जब उसको लेफ्ट साइड ले जाओगे ना तो वो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 169 में से 144 माइनस हो गए। अब मुझे आप ये बात बताएं कि जो लेफ्ट साइड में आप ले गए वो तो नंबर्स हैं, लेकिन राइट साइड पे क्या बचा? राइट साइड पे आपके पास बच गया क्यू आर का स्क्वायर। तो जब क्यू आर का स्क्वायर, लेकिन हमें तो क्यू आर चाहिए, ये देखो ना, ये बेस जो था क्यू आर चाहिए ना, हाँ ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बेस जो चाहिए आपको, तो क्यू आर चाहिए बेस। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर कैसे किया जाए? आपको पता है कि स्क्वायर को जब इक्वल टू क्रॉस करके जब हम लेफ्ट से राइट या फिर लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कल मैंने बताया था, हाँ तो वो होता है स्क्वायर जो है वो रूट बन जाता है और रूट स्क्वायर बन जाता है। ये था स्क्वायर, इधर जाके बना दिया रूट 25 के ऊपर, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर इक्वल 25, ये 25 कहाँ से आया पता है आपको? 169 में से 144 माइनस किए 25 आ गया, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया 25। इसीलिए क्यू आर हो जाएगा 25 का रूट। क्यों? क्योंकि स्क्वायर पार जाके यहाँ पे इक्वल टू के क्रॉस करके ये रूट बना गया। तो 25 का रूट क्या होता है? 25 वैसे होता क्या है? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ऊपर लिखो रूट, तो हो जाता है 5 का स्क्वायर और रूट, यानी कि स्क्वायर रूट कट और आंसर बचता है हमारे पास 5, तो 5 हो गया। अब देखिए हमारे पास 5 आ गया क्यू आर, तीनों साइडें आ गई, तो बस आराम से अब हमें पता है सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो अब हम निकाल सकते हैं। हमें पता है 10p किसके इक्वल होगा? 10p होता है टिल पेंटेड ब्लैक p अपॉन b। ये एक सेंटेंस करवाया था, आपको याद होगा ट्रिक से। तो 10 किसके इक्वल होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5। बेस कितना है? 12। कैसे पता चला? क्योंकि 10p है ना, तो p को आपने एंगल मानते हुए देखना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। ये p एंगल है, परपेंडिकुलर ये होगा जो कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। बेस ये होगा जो है 12, और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह से p अपन b होता है 10 और आपने 5.12 लिख दिया। कॉट r निकालना है तो r को आप एंगल को कंसिडर करें, यहाँ पे एंगल r है, ये एंगल रहा r आपका ये वाला, तो इसको कंसिडर करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कॉट होता है b अपन p, तो b क्या है आपके पास इस टाइम r को लेते हुए 5, p क्या है? p आपके पास 12 है, तो यहाँ पे आप लिख दो उस वैल्यू को, 5/12 आ गई, ठीक है। 10p निकल गया, कॉट आर निकल गया, दोनों को माइनस करें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था 10p माइनस कॉट आर। तो 10p की वैल्यू ये, कॉट आर की वैल्यू ये, तो सेम ये 5/12 में से 5/12 निकाला तो 0 आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन को 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकाल दी। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 8.1 एक्सरसाइज का। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।